नमस्कार। मैंने अपने पिछले वीडियो में जो कीमोपोर्ट पर था, मैंने आपको बताया कि कीमोपोर्ट क्या होता है, उसको किस तरह से लगाया जाता है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया जाता है। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस तरह से जब आप डे केयर में होते हैं कीमोथेरेपी के लिए और कीमोपोर्ट को एक्सेस करना होता है कीमोथेरेपी देने के लिए, तब क्या क्या सावधानियाँ बरतनी होती हैं। वैसे तो ये बातें हमारे नर्सेस को ध्यान रखना होता है, वो ध्यान रखती भी हैं, लेकिन आपको भी इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए ताकि अगर नर्स कोई चीज़ भूल जाए कुछ, आप उनको याद दिला सकती हैं और इससे आपके कीमोपोर्ट में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाती हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या क्या हमें करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। एक तो जैसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये घड़ी है और ये कड़ा है, कोशिश करनी चाहिए कि हाथों में कोई ऐसी चीज़ ना हो, अंगूठी, रिंग्स, बैंगल्स, ये सब हटा के एक साइड पे इसको रख दीजिए। उसके बाद या तो हाथ धो लें, हमारे नर्स जो हाथ धो लेंगे, या फिर अपने हाथ को अच्छे से सैनिटाइज़ कर लेंगे। सैनिटाइज़ करने के बाद मेक श्योर करें कि भाई थोड़ा कपड़ा वगैरह अपना बाजू के पास ज़्यादा ना हो। और अब हम तैयार हैं कि इस प्रोसेस को शुरू करें। तो जो कीमोपोर्ट नीडल को कीमोपोर्ट को एक्सेस करने वाला है, वो स्टेराइल ग्लव्स यूज़ करेंगे। जैसे ये वाला स्टेराइल ग्लव्स है, इसका कोई ये पैकेट खोलेगा, जिसने डालना है वो ज़रूरी नहीं कि वही खोले, कोई और हेल्प कर सकता है। फिर ये एक हम ड्रेसिंग सेट यूज़ करते हैं, क्योंकि ड्रेसिंग सेट जो होता है ये ऑटोक्लेव्ड होता है, ये स्टेराइल होता है, तो हम इसी में अपनी सारी चीज़ें रखेंगे। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी 10 cc सिरिंज की, क्योंकि हम ये जो दवाई है इसको इंजेक्ट करेंगे आपके पोर्ट में और इस नीडल से उसको लेंगे। और फिर ये जो नीडल है ये एक स्पेशल नीडल होता है जो कि हम कीमोपोर्ट में डालते हैं, इसको नॉन कोरिंग नीडल कहते हैं। इसको लगाने के बाद इस इंजेक्शन में जो दवाई भरी जाती है उसको इसमें इंजेक्ट किया जाता है। फिर ये एक पैकेट है जिसमें गॉज पीस है, स्टेराइल गॉज पीस है, तो इसको भी बड़े ध्यान से खोल के अपने ड्रेसिंग सेट में डालने के बाद ही इस्तेमाल करना है। और फिर हम उसके बाद जब ये सब हो जाए, आपने इंश्योर कर लिया कि आपका कीमोपोर्ट नीडल सही जगह बैठ गया है, तब उसकी ड्रेसिंग करेंगे और उसको अच्छे से टेप कर देंगे। और अब आपका कीमोपोर्ट जो है वो इस्तेमाल के लिए तैयार है। तो अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगी। ये एक डमी है, ये है हमारा पोर्ट, ये पोर्ट का जो वूंड है, ये जो स्कार है, ये वो है। और ये जो डॉटेड लाइन है ये दिखा रहा है जो ट्यूब जो है आपके चमड़ी के नीचे से गई हुई है, और फिर ये जो बोल्ड लाइन है ये दिखा रहा है जब वो नस में चली जाती है। ये सब कुछ एक्चुअली चमड़ी के नीचे, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, बस एक बम्प सा फील होता है। अब मैं आपको वो पूरी प्रक्रिया जो हम इस्तेमाल करना चाहिए, जिसको सही तरीके से करना चाहिए, वो मैं दिखाऊंगी। तो सबसे पहला, जैसे मैंने बताया कि हम ये ग्लव्स जो है इसको खोलेंगे और मैं ग्लव्स पहन लूँगी। और तभी जो मेरे हेल्पर है वो ये ड्रेसिंग सेट भी खोल के देंगे मेरे को। एक बार मैंने ग्लव्स पहन लिया, मैं किसी और चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी। ये ग्लव्स पहन लिए मैंने, अब मैं किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जैसे मैं हाथ लगाती हूँ वो मैं अनस्टेराइल हो जाती हूँ। तो अब ये डब्बा खुल गया है और मैं इसको भी अलग कर रही हूँ। इसमें 2 बोल्स पड़ी हुई हैं। अब मैं इसमें अपना सैनिटाइज़र डाल के ये अब मैं गॉज निकलवाऊँगी। अब मैं कुछ नहीं छू रही हूँ, मेरे ये सब कुछ स्टेराइल है। तो अब मेरे को जो असिस्ट कर रहे हैं वो मुझे गॉज पीस देंगे। ये भी मैंने गॉज पीस ले लिया। अब ये मुझे सैनिटाइज़र और स्टेरिलियम और बीटाडीन दोनों देंगे। ये स्टेरिलियम दिया। अब मैं इस एरिया को अच्छे से क्लीन करूँगी। अब मैं कुछ भी और कहीं टच नहीं करूँगी, ये मैंने क्लीन कर लिया और इसको मैं अब डिस्कार्ड कर दूँगी। अब मैं एक और पीस गॉज का लेके इस पे बीटाडीन लूँगी और अब मैं इसको साफ़ करूँगी फिर से ऐसे रोटेटरी मूवमेंट में। ये इसको अच्छे से करने के बाद फिर मैं इसको भी डिस्कार्ड कर दूँगी। अब मैं तैयार हो रही हूँ अपना वो नीडल लेने के लिए, जो नीडल अब वो खोल के देंगे। तो ये है नीडल। अब मैं ये सिरिंज खुलवाऊँगी। ये नीडल मैंने अपने इसी डब्बे में रख दिया है।
ये सिरिंज भी खुल के इसी ड्रेसिंग सेट के अंदर ही जाएगा नीडल के साथ। अब मैं अपना वो जो हेप सेलाइन है, हेपेरिन सेलाइन जो है उसको लूँगी। ये भी मेरे असिस्टेंट ही मुझे देगा, मैं इसको बोतल को हाथ नहीं लगाऊंगी। ये 10 सीसी की सिरिंज ही लेनी होती है इस पर्पज़ के लिए। अब मैं नीडल लगाने के लिए तैयार हूँ। अब मैं नीडल को ये ले लिया। अब मैं नीडल को चार्ज करूँगी पहले। इसको, ये लॉक है इसके। अब मैं इसको इस तरह से चार्ज करूँगी और फिर अब ये पूरा चार्ज हो चुका है। अब मैं पोर्ट को एक्सेस करूँगी, क्योंकि अब मेरा हाथ अभी भी कुछ नहीं टच किया, सिर्फ मैं केवल स्टेराइल चीज़ें ही टच कर रही हूँ। अब मैं इसके डायफ्राम को फील करूँगी और फिर इसको यूँ करके लगाऊँगी और फिर एस्पिरेट करके देखूँगी। ये लॉक खोला मैंने और ये एस्पिरेट किया। जैसे देखा कि ब्लड आ गया, मैं इसको वापस फ्लश कर दूँगी। इसको लॉक कर दूँगी, सिरिंज को वापस रखूँगी उसी सेट पे और इसको लॉक कर दूँगी। अब लॉक करने के बाद मैं अब इसकी ड्रेसिंग करूँगी। यही स्टेराइल गॉज जो मेरे अभी हाथ में है, इसको इसी तरह से हम ड्रेसिंग करते हैं। ये पेशेंट के ऊपर ही हो रहा है, क्योंकि पेशेंट के ऊपर हम शीट बिछा के तब करते हैं। और इस तरह से हम इसको कवर कर देंगे। तो आपने देखा इस पूरे प्रक्रिया में कहीं भी हम कोई चीज़ टच नहीं कर रहे हैं। जैसे ये भी, जैसे पेशेंट के ऊपर जो स्टेराइल शीट है उसके ऊपर पड़ा रहेगा, ये सिर्फ ये वाला हिस्सा बाहर रहेगा, क्योंकि इसी में फिर वो फ्लूइड को कनेक्ट किया जाएगा या फिर जो कीमोथेरेपी है वो दी जाएगी। और इसके ऊपर हम एक माइक्रोपोर से ड्रेसिंग कर देंगे। तो ये अब सही मायने में तैयार हो गया। अब ये सब करने के बाद अब मैं अपना ग्लव्स को डिस्कार्ड कर सकती हूँ। अब आपने देखा होगा पूरे प्रोसेस में कहीं भी बिना स्टेराइल ग्लव्स के हमने टच नहीं किया, और स्टेराइल ग्लव्स से कोई भी चीज़ को हम हाथ नहीं लगाते, चाहे वो सिरिंज का पैकेट हो या गॉज का पैकेट हो या कोई डब्बा हो, कोई किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना होता। इसी से आपका कीमो पोर्ट जो है सेफ रहेगा और इसमें इन्फेक्शन का खतरा एकदम टल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।